तो एपिसोड 6 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि रिन भाग रहा होता है क्योंकि वो कुछ ज़्यादा देर सो गया होता है। जैसे ही वो जाता है किचन में, वहाँ पर यूकी को देखता है, वो खाना खा रखा होता है उसने। फिर रिन भी खाना खाता है और यहाँ पर हमारा स्टार्ट होता है एपिसोड 6। तो अब चल रहा है इनके स्कूल में लंच टाइम। तो फिर बच्चे जाते हैं खाना खाने, लेकिन वहाँ पर बस एक ही बार पर सुगरो और रिन पकड़ लेते हैं। फिर उसके बाद वो दोनों वापस लड़ने लग जाते हैं और यहाँ पर सीन आता है यूक्यू की तरफ। यहाँ पर 3 लड़कियाँ यूक्यू को खाना दे रही है, लेकिन यूक्यू शर्मा कर रिन को लेके कैफेटेरिया भाग जाता है, जहाँ पर रिन वहाँ का लजीज खाना देखकर बहुत चौंक जाता है। लेकिन जब प्राइस देखने की बारी आती है, वो तो बिल्कुल घायल हो जाता है। फिर उसके बाद वो पैलेस के यहाँ पर जाता है, जहाँ पर वो बोलते हैं कि हमें कैफेटेरिया का खाना और सस्ता कर दो। लेकिन पैलेस बोलता है कि सस्ता तो हो नहीं सकता, लेकिन मैं तुम्हें हर महीने 2000 रुपये दूंगा। पैसे लेने के बाद रिन और यूक्यू जाते हैं शॉपिंग करने। उसके बाद रात हो जाती है। रात को रिन खाना बनाता है सुबह के लिए। उसके बाद सुबह देखते हैं कि खाना सारा खत्म होता है और रिन यूक्यू के पीछे पड़ा रहता है। उसके बाद यूक्यू बोलता है कि शायद से किचन में कोई और होगा। फिर वो किचन जाता है, वहाँ पर होता है पैलेस। फिर वो उन्हें खाना बना के देता है, जिससे खा के रिन को जन्नत याद आ जाती है। रिन ने ढूंढ लिया जिसने उनका खाना खाया होता है। उस क्रीचर का नाम होता है उबाक। उसके बाद यहाँ पर यूक्यू स्कूल से आ रहा होता है, उसे कुछ अलग सा लगता है, मतलब अजीब सा फील होता है। फिर वो घर भागता है सीधा, तो वहाँ पर देखता है कि उबाक और इनके बीच में कंपटीशन चल रहा होता है खाना बनाने का। उसके बाद स्कूल में वो तीनों लड़कियाँ वापस आती है यूक्यू के पास अपना खाना देने के लिए उनको, लेकिन यूक्यू खाता नहीं है। फिर रिन सोचता है कि काश ये मेरे साथ भी ऐसा हो, लेकिन वो लड़कियाँ उनके बारे में उल्टा सीधा बोलने लग जाती है। फिर रिन रोटे रोटे खाना शुरू कर डालता है। सैमी मिलने आती है यूक्यू और रिन से। फिर यूक्यू सैमी को बुलाता है ऊपर और वो तीनों लड़कियाँ सैमी को देखकर जलने लग जाती है। और यहाँ पर घर में सैमी और रिन और यूक्यू खाना खा रहे होते हैं। कुछ समय बाद सैमी को देर हो रही होती है उसके घर जाने के लिए। फिर यूक्यू बोलता है कि मेरे पास एक चाबी है जो सीधा तुम्हारे घर से कनेक्ट है। और यहाँ पर रात हो चुकी है। वो लड़कियाँ सोचती है कि इनके घर में घुस के जो उसने खाना बनाया है उसको बर्बाद करने का। और ठीक वैसे ही वो उनके घर में चले जाते हैं और उनका खाना बर्बाद कर डालता है। और पीछे से उबाक उनको पकड़ लेता है और उनको तवे में डाल डालता है और खाना शुरू कर डालता है। कुछ देर बाद वहाँ पर यूक्यू और रिन आते हैं, जहाँ पर वो देख के परेशान हो जाते हैं ये क्या हो रहा है। फिर उन लड़कियों से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो वो लड़कियाँ बोलती है कि हम चाहते हैं यूक्यू हमारा खाना खाए। उसके बाद रिन यूक्यू को मारता है और बोलता है कि तुम्हें इनका खाना खा लेना चाहिए था। फिर रिन बोलता है ये लो खाओ। अगले दिन यूक्यू पैलेस को इन्फॉर्म करता है, मतलब रिपोर्ट देता है रोज की तरह। उसके बाद पता चलता है कि यूक्यू बीमार है जब से उसने वो खाना खाया है। उसके बाद रिन आता है अच्छा सा खाना लेकर यूक्यू के लिए। और यहीं पर खत्म होता है एपिसोड 6। एपिसोड 7 स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर अभी कर दो। हम ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। एपिसोड 7 शुरू होता है सैमी से, जो कि स्कूल जा रही होती है और वो ये सोच रही होती है कि काश मेरे पास एक फ्रेंड होता। और फिर वो बोलती है कि आज मैं एक फ्रेंड बना कर रहूँगी। और यहाँ पर स्कूल में कामिकी और पाको को सैमी बुला रही है, लेकिन वो उसे इग्नोर मार के चले जाते हैं। और यहाँ पर सैमी गिर जाती है और रिन उसके पास आता है सैमी के पास, लेकिन सैमी वहाँ से भाग जाती है और बोलती है कि मैं रिन के ऊपर निर्भर नहीं हो सकती। और यहाँ पर क्लास के वक्त जहाँ पर यूक्यू उनको बता रहा होता है कि अगले हफ्ते हमारा ट्रेनिंग कैंप है, ये लो फॉर्म और भर दो। फिर यहाँ पर रिन को समझ नहीं आता फॉर्म में ये मिस्टर क्या लिखा है। तो उसके बाद वो सुगरो के पास जाता है पूछने ये है क्या। सुगरो बोलता है कि तुम्हें ये नहीं पता और तुम चले आए एग्जोरिस्ट बनने। फिर कोने के मारू रिन को समझाता है 5 तरह के मिस्टर्स होते हैं, मतलब एक तरह का टाइप होते हैं जो आप स्क्रीन में देख सकते हो। उसके बाद कोने के मारू समझाने के बाद रिन अपना फॉर्म नाइट में भर डालता है। और यहाँ पर सैमी अभी भी फ्रेंड्स के बारे में सोच रही होती है। और यहाँ पर डेमोनोलॉजी की प्रैक्टिकल क्लास चल रही होती है, जहाँ पर उनका टीचर उनको समन करना सिखाता है, जिसके लिए वो पहले एक सर्कल ड्रॉ करता है। उसके बाद अपना खून थोड़ा सा लेता है और अपना डोमेन समन करता है। उसके बाद कामिनी अपना डोमेन समन करती है और बाकी के लोग अभी करना नहीं चाहते। उसके बाद सैमी अपना डोमेन समन करती है, जो कि एक बहुत छोटा सा डोमेन निकलता है। उसके बाद उनका टीचर बताता है कि अगर ये सर्कल टूट गया तो फिर तुम्हारा डोमेन गायब हो जाएगा, और दूसरी बात अगर तुमने ये पेपर फाड़ दिया तो फिर तुम्हारा डोमेन फिर भी गायब हो जाएगा। उसके बाद क्लास एंड होने के बाद सैमी जाती है कामिनी और पाको के पास फिर से। कामिनी बोलती है कि क्या है तुम हमारे पीछे सुबह से पड़ी हुई हो। उसके बाद सैमी बोलती है कि मुझे तुम्हारा दोस्त बनना है। उसके बाद कामिनी थोड़ा सोचती है, उसके बाद बोलती है कि दोस्त जरूर। उसके बाद वो अपना बैग पकड़वा डालती है और बोलती है कि लो मेरा बैग पकड़ो और मेरे साथ चलो। उसके बाद
यहाँ पर जो बॉयज़ का ग्रुप होता है वो बोलते हैं कि ये क्या हो रहा है। उसके बाद कामिनी अपना काम सैमी से करवाती जाती है और यहाँ पर रिन सोचता है कि कामिनी ने बिल्कुल सैमी को नौकर बना दिया है अपना। फिर यूक्यू बोलता है कि मेरे स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पर रुकेंगे। फिर वहाँ के स्टूडेंट्स आ जाते हैं। उसके बाद कामिनी अपना काम फिर से सैमी से करवाती है। इस बार कामिनी की दोस्त पाको, इस बार कामिनी की फ्रेंड पाको सैमी से बोलती है कि क्या तुम्हारा जी नहीं लगता। उसके बाद सैमी बोलती है कि मैं उसकी हेल्पिंग फ्रेंड हूँ। फिर यहाँ पर ये लोग काम कर रहे होते हैं। उसके बाद यूक्यू बोलता है कि अभी हम एक क्विज लेंगे जिससे हमारा टेस्ट कंप्लीट होगा। उसके बाद रिन बोलता है कि तुम सच्ची में एक डेमन हो। उसके बाद कामिनी बोलती है कि चलो पाको हम जाते हैं बाट लेने। उसके बाद सैमी बोलती है कि मैं भी आती हूँ तुम्हारे साथ। और यहाँ पर कामिनी सैमी को रुकती है, बोलती है कि तुम्हें रुकना पड़ेगा, तुम जाओ मेरे लिए फ्रूट मिल्क लेके आओ। उसके बाद रिन आता है और बोलता है कि सैमी से क्या हुआ। उसके बाद सैमी बोलती है कि मेरे को फ्रूट मिल्क लाना है। उसके बाद सैमी वहाँ से भाग जाती है और रिन सैमी को पकड़ता है और बोलता है कि वो तुम्हें अपने नौकर जैसा ट्रीट कर रहा है। और यहाँ पर पाको कामिनी से बोलती है कि तुम सैमी को अपना फ्रेंड क्यों नहीं मानती। उसके बाद कामिनी बोलती है कि वो बहुत अजीब है। और उसके बाद यहाँ पर एक बैक स्टोरी आती है कामिनी के ऊपर, जहाँ पर उसके बचपन के स्कूल में कामिनी के ऊपर किसी ने हॉन्टेड स्टोरी बनाई थी, इसलिए कोई उससे बात नहीं करता था। लेकिन पाको ही एक अकेली थी जो उससे बात करती थी। तब से वो दोनों दोस्त हैं। फिर पाको बोलती है कि अगर ऐसी बात है तो फिर सॉरी, आज से मेरे फ्रेंड नहीं। तभी वहाँ पर एक डेमन आता है जो पाको को ऊपर अटैक कर डालता है। और यहाँ पर कामिनी अपना डेमन समन करती है, लेकिन उसके डेमन बोलते हैं कि तुम कितनी बेरहम हो। उसके बाद वो उसी के ऊपर हमला करने वाली होती है। तभी वहाँ पर रेन आता है भागते भागते और कामिनी अपना पेपर फाड़ डालती है, जिससे उसके समन किए हुए डेमन गायब हो जाते हैं। और यहाँ पर रेन उस डेमन से लड़ रहा होता है जिसने पाको को घायल कर दिया था। फिर सैमी पाको को ठीक करती है और यहाँ पर यूक्यो उस डेमन को शूट करता है, वो डेमन वहाँ से भाग जाता है। और यहाँ पर पाको अपने होश में आती है और यहाँ पर रेन कामिनी की तरफ देखता है और कामिनी बोलती है कि मेरे को ऐसे मत देखो, मैंने अपने फ्रेंड की जान नहीं बचाई। उसके बाद यहाँ पर एपिसोड खत्म होता है। तो फिर लास्ट में एक सीन दिखाता है जहाँ पर वो डेमन के टीचर के पास जाता है जिन्होंने उनको समन करने सिखाया होता है। और उनका टीचर बोलता है कि क्या वो तुमसे काम नहीं हुआ। और यहीं पर खत्म होता है हमारा एपिसोड 7। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो फिर लाइक और शेयर कर देना इस वीडियो को, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। हम ऐसे ही कंटेंट लाते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।